थोड़ी ही दूर पुलवामा वो क्षेत्र भी लग जाता है जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस सेंसिटिव क्षेत्र से होकर के गुजरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिकॉर्ड टूटते गए? आप देखिए ना, आज देखिए, मैं ये देखा कि इतने लोग आए कहाँ से, आश्चर्यचकित। द्वेष भावना से ऊपर उठकर इसको देखना खुद है। जाते हैं, सुरक्षा घेरा तोड़ करके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब क्या उल्लंघन नहीं होता है? सवाल तो सारा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और मैं ये बेबाकी से इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जब ये सिक्योरिटी होम मिनिस्टर बातें गृह मंत्रालय पर डाल दी या फिर ये कल हुआ? हाँ, सुरक्षा चूक कैसे हुआ वीडियो में दिखा सकता हूँ, आप देखिए। अच्छा, आपके पास अगर सुनिए अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे मध्य प्रदेश में आएंगे, नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं कश्मीर में और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए अपने उस लक्ष्य तक आगे बढ़ते हुए साउथ कश्मीर ये इलाका पड़ जाता है जहां से उनका ये जत्था निकल रहा है। ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल एक बड़ी चूक राहुल गांधी की सुरक्षा में पाई गई और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर के लोग बेताब हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काफी सेंसिटिव एरिया है, काफी सुरक्षा से घिरा हुआ एरिया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पुलवामा वो क्षेत्र भी लग जाता है जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस सेंसिटिव क्षेत्र से होकर के गुजरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम इतने राज्यों में चले, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हम सभी राज्यों में आए हैं। अब जब हम सभी राज्यों में आए हैं तो हर राज्य ने हमें बराबर सिक्योरिटी हमारे नेता को दी। हमारी गाड़ियां अगर कहीं जा रही है, राहुल जी की गाड़ी जा रही है, उसको सिक्योरिटी दी। पैदल चल रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी दी। कश्मीर में जब से देख रहा हूँ, जब से हम लोग पठानकोट के बाद, कठुआ के बाद जब अंदर आए हैं, आप हमारे लीडर को सिक्योरिटी देने के लिए इतनी पतली पतली रस्सियां दे रहे हैं। कोई भी लोग उस रस्से में अंदर घुस रहे हैं। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और मैं ये बेबाकी से इस बात को बोलना चाहता हूं कि जब ये सिक्योरिटी होम मिनिस्टर बातें गृह मंत्रालय पर डाल दी या फिर यहाँ के नहीं, आप देखिए ये यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। मनोज सिन्हा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उनकी जिम्मेदारी है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी को इस देश में सुरक्षा दी जाए। उनके घर से दो प्रधानमंत्री, श्रीमती गांधी जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई। अगर कल को राहुल जी के साथ कुछ हो जाएगा तो अमित शाह उसका जिम्मेदारी लेंगे, उनका बेटा लेगा, नरेंद्र मोदी लेंगे। वो तो बोल देंगे कि भाई हमको कुछ पता नहीं है। ऐसे नहीं होता है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर सुनिए अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी देना उनकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक द्वेष भावना से ऊपर उठकर इसको देखना है। जाते हैं, सुरक्षा घेरा तोड़ करके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब क्या उल्लंघन नहीं होता है? सवाल तो सारा ये आप गलत बता रही। ये राहुल गांधी चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ राहुल जी करूंगा किसी बच्चे को लेकर, या कोई पिछड़ी महिला है, दलित है, आदिवासी है, वहां से लेके यहाँ तक इस देश में विभिन्न जाति प्रजातियों के लोग हैं, सब लोग राहुल जी से मिलना चाहते थे। वो बोलते थे तो राहुल जी का कर्तव्य है कि हर आदमी जो बाहर खड़ा है उसको अपने पास बुलाए, उसको गले से लगाए। देखिए 1000 तस्वीरें मिलेंगी आपको हमारे। सवाल बहुत बड़ा और भी उठ रहा है कि जिस हिसाब से आपने सोचा उससे ज्यादा भीड़ कल उमड़ी और आज भी ये जनसैलाब देखने के लिए मिल रहा है कि आज भी लोग पीछे नहीं है। महिलाएं भाग रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे मिलना चाहते हैं, महिलाएं मिलना चाहती हैं। कश्मीर के इस इन तस्वीरों को और इन वीडियोस को कैसे देखते? इसी को रोकने के लिए तो वो रस्सा और घेरा हटाया था, इसी को रोकने के लिए कि भाई राहुल गांधी डर जाए और यात्रा को खत्म कर दें। बहुत बड़ा आरोप ये, और अगर कल को कोई बड़ी चूक हो जाती तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये मेरा सवाल है अमित शाह जी को। चलिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पर दागा है, आपसे भी पूछना चाहती हूँ। एक कार्यकर्ता के तौर पर बताएंगे या फिर एक भारत यात्री जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं? मैं यात्रा के डे 1 7 सितंबर से चल रहा हूँ, जैसे आप भी देख रहे हैं, और यात्रा को जैसे आप कवर कर रहे हैं। समझिए
कि हम कन्याकुमारी से चले थे तो इन्होंने बोला था कि अरे बस यहीं साउथ में इनको समर्थन है करना। फिर हम लोग केरला में बोले कि नहीं अब कर्नाटक में देखा जाएगा। कर्नाटक में अपार समर्थन मिला। तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह रिकॉर्ड टूटते गए। आप देखिए ना, आज देखिए, आज कश्मीर वैली में देखिए क्या समर्थन है। उम्मीद से भी ज्यादा हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ आज जम्मू कश्मीर। मैं ये देखा कि इतने लोग आए कहाँ से, आश्चर्यचकित थे। आपको लग रहा है कि जन सैलाब उमड़ रहा है? बिल्कुल। अब विजिबिलिटी देखिए ना, अब वीडियो देखिए ना, अब तो लाइव कर रहे हैं, आप लाइव में देख रहे हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं और दिल से कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए ये समर्थन जो हमारा भारत जोड़ो आंदोलन था, ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है। ये वोट बैंक में बदलने की तैयारी है कुछ? कुछ तो है। बिल्कुल। देखिए ये पोलराइजेशन की राजनीति का एक खत्म होने का संकेत है। और 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का साफ संकेत घाटी से मिल रहा है पूरे देश को। आप कह रहे हैं कि कश्मीर की घाटी से यहाँ से बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है जिस तरीके से जन सैलाब टूट रहा है। पर सवाल ये भी है कि वो मोदी हैं जो विदेशों में भी बहुत बड़ी पहचान बनाए हुए हैं। वो इस समय एक ऐसी पार्टी है जो एकदम से उभरी, उसने अपनी नींव धीरे धीरे पक्की की और आज इतनी पक्की कर ली है कि जन समर्थन एक कमल को देख करके ही उमड़ जाता है। बोला कि विदेशों में बड़ा उनका वो समर्थन मिला, तो वो विदेश से ही वोट लेंगे क्या? मीरा जी, उनको वोट तो भारतीयों से लेना पड़ेगा ना। और भारतीय इनके प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं कि ये फूट डालो और राज करो के ब्रिटिशर्स के नीति पे जो चल रहे हैं वो समझ चुकी है भारत की जनता। और इनको 2024 के सिंहासन से उखाड़ फेंकने जा रही है। करके आती हूं, बताइए। एक चीज आप देखिए, दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली के तख्त पर कभी भी किसी एक व्यक्ति का राज नहीं रहा जी। आप किसी भी समय से देखिए, मुगल शासन देखिए, अंग्रेजों का देखिए, उनसे पहले और विभिन्न लोगों का देखिए। देश में जब लोकतंत्र आया इसके बाद विभिन्न सरकारें देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार भी क्यों ना हो, एक साथ 70 साल लगत कभी कांग्रेस की भी सरकारें नहीं रही है। तो ये समय की बात है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक उनके खुद की समस्याएं हैं और उन सब चीजों में समाप्त होने वाली। यात्रा तो स्थगित होती जा रही है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए लोग ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं कहिए, समाप्त नहीं कहिए, इसको स्थगित कहिए। वो इसलिए क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हो एक अलग अभियान है। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि एक चीज खत्म हुई और उसके बाद दूसरा एक बड़ा कदम कांग्रेस ने उठा लिया। और आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के हम वादे लेकर के घर घर जाएंगे। भाजपा के देखिए रात सबसे ज्यादा काली तब होती है जब सवेरा होने वाला होता है। अब बहुत भाजपा के अत्याचार की जो काली रात है वो खत्म हो गई। हम किन मुद्दों को और वादों को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में लेके जा रहे हैं। आपने बोला हम काशी को क्योटो बनाएंगे, आपने बोला कि हम भारत में मेट्रो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आपने बोला हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? 8 साल हो गए। जो 400 रुपए का सिलेंडर था 1200 रुपए का कर दिया। जनाब इसको कम कर दो और उसको पूछो जो 200 रुपए रोज मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट पालती है। आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि क्या हुआ कल और अब क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद बोला कि कल और परसों यानी कि आज और कल वो यात्रा करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि क्या चूक बड़ी हुई? राहुल गांधी जी चलते हैं तो उनके एक डी एरिया के अंदर चलते हैं। और डी एरिया के अंदर आप जानते हैं कि हम यूथ कांग्रेस के लोग एक अपने झंडे को, अपने नेशनल फ्लैग को लेके हम कन्याकुमारी से कश्मीर आए हैं। और ये झंडा टुकड़ी हम लोग का होता है। जब हम लोग देखें कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो पूरी हट गई है, डी एरिया पूरा खाली सा दिख रहा है, तो हम लोग यूथ कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के और जो कार्यकर्ता हैं वो सब ने मिलकर वहाँ पे डी एरिया को सिक्योर किया। और उनको हम करें कि आप वहाँ पर उन सभी चीजों को देख रहे थे और वॉलंटियर्स केवल वहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा बल नहीं, आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, आप देखिए। अच्छा, आपके पास वीडियो? हाँ, ये देखिए, यहाँ पर वो एक प्रमाण भी दिखा रहे हैं। ये पीछे देखिए, एक भी सुरक्षा यहाँ पर देखिए, ये को संभालते हुए दिख रहा है। देखिए जी, ये पूरा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ और हमारे साथी जो डी एरिया को ये जो रस्सा है इसको सिक्योर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पुलिस बल है, मैडम आप ही बता दो। मैं पर्सनली 2 नजरिए से देख रहा हूँ इसको। एक तो हाँ, या तो ये प्री प्लान्ड है, दूसरा कॉन्स्पिरेसी है। या तो इन्होंने पहले से सोच के बीजेपी ने और अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है कि एक लीडर
जो अपने सदी का सबसे बड़ा यात्रा की ओर चल चुका है और लगभग उसको समाप्ति की ओर है, जो कन्याकुमारी से गृह कश्मीर मंत्रालय पर भी उंगली उठा नो डाउट हाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर, जी। ये सब इस शक के घेरे में हैं। हाँ। क्योंकि ये तो कल हुआ। हाँ, सुरक्षा चूक कैसे हुआ भाई? हाँ। कैसे हुआ? ये मुद्दा पीछे नहीं है, हालांकि आज यात्रा हुई है और सकुशल यहाँ से यात्रा हुई है, पर फिर भी ये मुद्दा पीछे नहीं है। तमाम विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर और 2024 में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे राहुल गांधी जी। ये कहा कि मुझे मेरे सुरक्षा कर्मियों ने ये बताया कि आगे चलना सेफ नहीं है और वो तुरंत ही उस यात्रा को वहीं रोक करके आगे निकल गए और जो यात्री थे उन्होंने उसको कंप्लीट किया। बिल्कुल मैडम, आप मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपने यात्रा पूरा कवर किया है, हम लोग भी डे 1 से आज 133-34 डे है, हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और राहुल जी के जस्ट पीछे अपने तिरंगे को लेकर चले हैं। उसमें होता है क्या कि डी एरिया वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग रूम जैसा है कि उसमें जो आएगा आइडेंटिफाइड आएगा, उसको देख लिया जाता है कि सही है कि नहीं, और इसको सिक्योर करती है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती है, ठीक है ना, उनके अंडर होता है। मतलब आप कह रहे सेंसिटिव एरिया होते हुए तब इतनी बड़ी। हाँ, और सुनिए, और जो स्थिति वहाँ कल बनी थी उसमें हमारे सामने है, हम तिरंगा लेके चल रहे हैं मैडम। कोई भी आ रहा है बिना आइडेंटिफाई, कौन हो सकता है? हाँ, कोई आ रहा है, डी के अंदर घुस रहा है, पुलिस अलाउ कर रही है, पुलिस है ही नहीं। जो उस डी के अंदर रहते हैं, क्या जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, कश्मीर की घाटी से लोग पसंद कर रहे हैं इस यात्रा को, मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज सीधा है। हमने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो एक गैप कर दी है ये गवर्नमेंट, जो एनडीए की गवर्नमेंट जो एक डिफरेंसेस पैदा करती है, हाँ। इसको हम घटाने और प्यार बांटने के लिए चले हैं। सही मायने में ये प्यार ये बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये प्यार उमड़ गया है। हाँ। ये घाटी में देख रहे हैं लोग का एक जन सैलाब आ चुका है और ये प्यार ये तानाशाही को खत्म करने जा रही है और 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आप बिहारी बाबू हैं तो एक सवाल और भी होता है, ये भी कहा जा रहा है कि भैया पिकनिक विकनिक चल रहा है तो हर राज्य से लोग उठ करके आ गए हैं और यात्रा कर रहे हैं एक पिकनिक के तौर पर। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सवाल है जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका इसको सही तरीके से आपको जवाब दे रहा हूँ। सदी में शायद ही कोई लोग किया होंगे, आपने प्रश्न सही व्यक्ति से पूछा है। हम यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं, कन्याकुमारी से तिरंगा लेके कश्मीर आए हैं, आसान काम नहीं है। जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो बस 10 किलोमीटर चल के तिरंगा लेके बता दे, हम वो जो बोलेंगे वो करेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ से दिया है कि जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि ये आसान यात्रा है, वो 10 किलोमीटर तो चले। ये सवाल यहाँ से निकल रहे हैं और इसी सवाल के जरिए सभी व्यूअर्स को भी छोड़ रही हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।